हर रत्नावली भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हर रत्नावली। आप लोग की नेक्स्ट क्लास तो नहीं है कोई? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, तो ये यहाँ हर रत्नावली ज़्यादा है, उसके बाद योग बीज गोरख संहिता में दो दो तीन तीन क्वेश्चन है। तो ये हम देखते हैं हर रत्नावली में क्या है। के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, महायोग में कितने प्रकार हैं वो आपको बताया गया है, यहाँ पे बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन है? भुजंगीकरण प्राणायाम से रिलेटेड घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हर रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णन किया गया है? कितनी शोधन क्रियाओं का वर्णन किया गया है? चलिए, हर रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। जैसे इसमें सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, हठ योग, तो अगर ऐसा कोई हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक आपको दिखता है तो आप इंग्लिश वाले आंसर जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर जो राइट होता है वो इंग्लिश वाले से राइट होता है, इंग्लिश वाले को ज़्यादा मान्य दिया जाता है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप देखिएगा। जैसे अभी एक और क्वेश्चन इसी से आया था, वो हम देखेंगे आगे, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश को अगर आप फॉलो करते तो आता। ठीक है, समझ में आता, बाकी मैम हिंदी में इसमें वो कहाँ चीज़ क्लियर इंग्लिश? नहीं था। हाँ, इस क्वेश्चन का इंग्लिश तो दिख नहीं रहा है। नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन पेपर में आपको रहता है ना। जी। मतलब ऐसा कोई आपको दिखता है जो आपको हिंदी में वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप इंग्लिश को फॉलो करेंगे, मैं ये बता रही हूँ। हर जी। रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार हैं। रत्नावली में कौन कौन से कुंभक हैं वो आपको देखना है।
चलिए नेक्स्ट। मैम रुको रुको, मुझे इसमें ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा, चलिए, हर रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है। महायोग में कौन कौन से योग शामिल है वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट। हर रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई, यहाँ से आपको वस्त्र धोती की लंबाई और किस में होता है जो आपका नेति, सूत्र नेति की लंबाई, ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, वो सब आप देखिएगा वहाँ पे। इसमें से जो आपका अष्टकर्म और वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, बट अष्टकर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से याद रखिएगा। नौ कुंभक में नौ कुंभक में आपका भुजंगीकरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आसन कितने हैं, क्या क्या इसमें बताए गए हैं, वो सब आप देख के रखिएगा इसमें। वैसे तो ऑलमोस्ट आपके हट प्रदीपिका से रिलेटेड है, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है वहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट। हट रत्नावली के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए नेक्स्ट।
हो गया ना? 1 मिनट 1 मिनट मैम। हो गया मैम। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में नौ कुंभक का वर्णन है? सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। हो गया मैम। हर रत्नावली के अनुसार मूल बंध के अभ्यास में कौन से तत्व एक होते हैं? चलिए नेक्स्ट। हर रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्तियों के नियंत्रण को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है भयकासन। तो भयकासन ऐसा कोई आसन नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है भैरव आसन। चलिए नेक्स्ट। गुदा को विवर्त कर उसमें आधी उंगली अंतः स्थापित कर इसे जब तक गोलाकार घुमाना चाहिए जब तक कि गुदा की आंतरिक संधारिका विश्रांत न हो जाए। यह अभ्यास कहलाता है। हो गया मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आप देख रहे हैं जून में दो क्वेश्चन आया था इससे, हठ रत्नावली से। हठ रत्नावली ग्रंथ के अनुसार नौली अभ्यास के अंतर्गत है।
चलिए आंसर चेक कर लीजिए। हो गया आप लोग आंसर चेक? जी मैम हो गए। चलिए